आप सभी दर्शकों का NRC 15 मीडिया पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को नागौर से 35 किलोमीटर दूर फरडोद गांव में स्थित ऐतिहासिक देवलियों के बारे में बताऊंगा कि आज तक उन देवलियों को कोई भी व्यक्ति गिन क्यों नहीं सका। इसमें कितना मिथक है और कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। लोगों का कहना है कि इन देवलियों को जब भी गिना गया या गिना जाता है तो कभी ये कम तो कभी ज़्यादा हो जाती है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पुराने समय में इनको घोड़ों से बांध कर गिना गया, जब भी नहीं गिन सके। कभी घोड़े कम हो जाते तो कभी ज़्यादा हो जाते। ऊपर छापा पहना कर गिना गया, तब भी नहीं गिन सके। पहले तो बात करते हैं कि उन देवलियों की उत्पत्ति एवं उद्भव कैसा हुआ। इस बारे में हमने जानना चाहा तो हमें दो प्रकार की थ्योरी देखने को मिली। पहली तो जब हमने यहाँ के बाशिंदों से इस बारे में पूछा तो उनका कहना है कि इनका उद्भव जमीन से ही हुआ है। उनका सीधा सा कहना है कि ये सब देवलियां जमीन से ही निकली, पर उनके पास भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उनका कहना है कि हमने हमारे पूर्वजों से यही सुना है कि जमीन से निकली है ये देवलियां, और आज साथ में देवलियां का जमीन से निकलने का कारण भी बता रहे हैं। जैसा गांव वालों ने सुना है कि पुराने समय में हमारे यहाँ पास ही गांव था नरादरा, और नरादरा गांव का व्यक्ति जो फरडोद का जमाई था, जब वो शादी के बाद पहली बार यहाँ अपने ससुराल आया तो गांव की महिलाएं व सालियां अपने जमाई राजा के साथ मजा किया, जो हमें आज भी अपने राजस्थानी परंपराओं और रस्मों में देखने को मिलता है कि जब जमाई राजा शादी के बाद पहली बार ससुराल जाते हैं तो महिलाएं और सालियां मजाक मस्करी करते हैं। आजकल तो जो जमाई राजा के साथ में जाते हैं, जिन्हें मारवाड़ी भाषा में पड़कन्या बोलते हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है। तो फिर उन महिलाओं ने उस जमाई राजा के साथ ऐसा मजाक किया कि उसमें उस जमाई राजा की मौत हो गई। जमाई साहब आए तो जब रात में सो रहे थे चारपाई पर, तो उस चारपाई को बांधकर उस जमाई राजा को ही तालाब में तैरा दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर पानी ही पानी देखते हुए तो उसका कलेजा फट गया, और कलेजा फट गया तो उसकी मौत हो गई। जैसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना कि होल उठ गया, और होल उठकर उसकी मौत हो गई। जब इस बात की खबर जमाई राजा के पिता को लगी तो उन्होंने उन सभी महिलाओं को बुलाकर एक बाड़े में बुलाया, इकट्ठा किया, उस बाड़े में आग लगा दी, जिससे उन सभी महिलाओं की मौत हो गई। तब उन महिलाओं की देवड़ियां जमीन से निकली। और दूसरी थोड़ी जो हमने सुनी मिली, जब गांव वालों ने कुछ वर्ष पूर्व में, हाल ही वर्षों में, उन देवड़ियों पर जो जिस भाषा शैली में लेखन किया गया है उनको पढ़वाने के लिए राव होते हैं, उनको बुलाया गया जिन्हें इस भाषा शैली की का ज्ञान हो। उनसे पढ़वाया गया तो उन्होंने बताया कि ये देवड़ियां किसी महाजनों ने अपने मन्नतों के लिए इन देवड़ियों को चढ़वाया गया है, जैसा कि उन्होंने इस भाषा शैली को पढ़कर बताया। आप भी फरडोद आकर इन ऐतिहासिक देवड़ियों को गिन सकते हैं और अपने मन में चल रहे वहम को निकाल सकते हैं। काफी लोग इन देवड़ियों को देखने और इनकी गिनती करने आते रहते हैं। धन्यवाद।